हेलो डियर स्टूडेंट्स, MI एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और बच्चों, अपने वीड के बारे में डिस्कस कर रहे। जो सब्जेक्ट था अपना वीड के अंदर 3 पार्ट 4 पार्ट अपने उसमें ऐड कर दिए गए हैं अकाउंट में। तो उसमें अपने देखा था कि वीड का क्या क्या मैटर है, वीड शब्द का सिस्टम क्या है, और वीड के अंदर अपने क्लासिफिकेशन वगैरह सब चीज़ों के बारे में अपने उसके अंदर अपने डिस्कस की थी। अब अपनी बात कर रहे हैं जो वीड होता है, अपना खरपतवार जो होते हैं, उनका कंट्रोल किस माध्यम से किया जाता है और उनकी कौन कौन सी विधियां हैं। तो वो अपने वीड का जो कंट्रोल है वो टॉपिक अपने इसमें इस वीडियो के अंदर अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने देखें जो वीड होता है, अपना जो खरपतवार है उनको कंट्रोल करना फसलों के लिए बहुत अति आवश्यक है। सबसे पहले एक नंबर बात। दूसरी बात, इसकी अन्य प्रकार की कुछ अपने विधियां यूज करते हैं जिनके द्वारा अपने क्या कर सकते हैं, वीड का कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से अपने बात करें तो वीड के अंदर 1 नंबर स्टेप आता है निरोधात्मक विधि। इसके अंदर क्या होता है, जो अपना कुछ निरोधात्मक विधि ये होती है, जो अपना एरिया है उस एरिया के अंदर वीड को एंट्री ना दी जाए, किसी भी माध्यम से उसको रोका जाए, उसको निरोधात्मक विधि का नाम दिया गया है, यानी प्रिवेंशन विधि कह सकते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। तो उसमें क्या होता है, जो नए क्षेत्र होते हैं, अपने नए क्षेत्रों के अंदर वीड को कंट्रोल करना, यानी अपने कह सकते हैं जो अपना कोई एक प्रकार से अपना ये फील्ड है, इस फील्ड के अंदर किसी भी माध्यम से क्या है, वीड को आने से रोकना, यानी जो वीड को आने से रोका जाता है उस विधि को निरोधात्मक विधि का नाम या प्रिवेंशन विधि का नाम दिया जाता है। 2 नंबर की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर होता है उन्मूलन। नाम सभी का सुना हुआ है, यानी अपने इरिडिकेशन के नाम से भी इसको जानते हैं। यानी इसके अंदर क्या होता है, जो अपना क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र है, अपना सपोज दैट ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर क्या होता है, जो वीड उगे हुए होते हैं उनको किसी भी माध्यम द्वारा या किसी भी विधि द्वारा उसको उस क्षेत्र से पूर्णतः नष्ट करना, यानी उसको पूर्णतः उस एरिया को वीड फ्री करना क्या कहलाता है, इरिडिकेशन कहलाता है। ये मेथड उन्मूलन के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है, जैसे जो नए क्षेत्र होते हैं, जैसे विदेशों से कोई सीड मंगवा रहे हैं, उस सीड के साथ कोई अन्य वीड का कोई सिस्टम नया आ जाए, उसको रोकना या उस चीज को चेक करके उस फील्ड के अंदर एंट्री करना, वो कहलाता है निरोधात्मक विधि। और जो अपना क्षेत्र है और इस क्षेत्र के अंदर क्या है, वीड उग चुके हैं और उगे हुए वीडों को क्या करना है, अपने को पूर्णतः नष्ट करना है, यानी कंप्लीटली उसको क्या करना है, खत्म करना है जड़ से। उसको क्या किया जाता है, इरिडिकेशन या उन्मूलन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में ये क्या होता है, जैसे अपने कह सकते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट या सिटी या फिर कंट्री के अंदर अपने को इस कंट्रोल को पूर्णतः नष्ट करने के लिए ये अभियान या ये विधि यूज की जाती है। यानी अपने डिस्ट्रिक्ट जिले लेवल के या शहर के अंदर अपने इस चीज को लागू कर सकते हैं और इस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है। और उस कंट्रोल का जो किया जाता है, उस कंट्रोल को क्या कहा जाता है, इरिडिकेशन का नाम अपने दे सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना 3 नंबर विधि आती है कंट्रोल। अब देखो दोस्तों, जो कंट्रोल होता है उस कंट्रोल को देखो, ये अपने सपोज दैट ये अपना फील्ड है और इस फील्ड के अंदर क्या कर सकते हैं अपने, ये देखो अपना क्या है, ये खेत है, इस खेत के अंदर वीड आए हुए हैं या वीड उगे हुए हैं, जर्मिनेशन हो चुके हैं, उन वीडों को क्या करना है, किसी माध्यम से कंट्रोल करना है। तो उसके कंट्रोल को अपने देखें तो एक तो होता है मैकेनिज्म कंट्रोल, एक होता है फिजिकल कंट्रोल बोल सकते हो आप इसको, मैकेनिज्म कंट्रोल या कल्चर ऑपरेशन बोल सकते हो, और लास्ट होता है अपना बायोलॉजिकल कंट्रोल और एक होता है अपना केमिकल कंट्रोल। तो 3 प्रकार के कंट्रोल पढ़ने को मिलते हैं अपने को।
तीन प्रकार के कंट्रोल पढ़ने को मिलते हैं। एक तो हो गया मैकेनिज्म, दूसरा हो गया अपने कह सकते हैं कल्चरल या ऑपरेशन, इसको भी नाम दे सकते हैं, और दूसरा अपने कह सकते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल, और तीसरा होता है अपना रासायनिक या केमिकल कंट्रोल। तो ये तीन प्रकार के कंट्रोल किसके अंदर अपने को यूज करने को मिलते हैं, वीड को कंट्रोल करने को मिलते हैं। और ये जो दो मेथड है ये आपको समझ आएगी। पहले जो अपने कह सकते हैं जो अपना क्षेत्र है उसको बढ़िया तरीके से वीड पूर्णतः नष्ट करना है, आए हुए वीडों को कंट्रोल करना है, उसको इरिडिकेशन कहा जाता है। और प्रिवेंशन क्या होता है कि अपने जो नया क्षेत्र है उसके अंदर वीड को किसी भी माध्यम से रोकना, उस वीड को आने से रोकना, वो क्या कहलाता है, निरोधात्मक विधि कहलाता है। तो कंट्रोल के अंदर सबसे पहले अपनी बात करें, खरपतवारों को रोकना, किसी भी माध्यम से खरपतवारों को रोकना क्या कहलाता है, कंट्रोल कहलाता है, या अपने कह सकते हैं खरपतवारों का कंट्रोल या वीड कंट्रोल कह सकते हैं। अब देखो वीड जो कंट्रोल है वो 10,000, अब इसकी छोटी सी अपनी हिस्ट्री की अगर बात की जाए, ये एक बार साफ कर देते हैं। जो अपना कंट्रोल करते हैं ना वीड का, उस कंट्रोल को वीड कंट्रोल। अब देखो बच्चों जो वीड कंट्रोल करते हैं वो सबसे पहले अपनी इसकी छोटी सी हिस्ट्री की अगर बात करूं मैं, 10,000 BC क्या हुआ था, पहले हैंड रिमूविंग आया था एक, यानी अपने कह सकते हैं हाथ से उखाड़ना। जैसे ये फील्ड है अपना, उस फील्ड के अंदर वीड आ चुके थे और वीड को क्या है अपने हाथ से उखाड़ना स्टार्ट किया था, वो 10,000 BC में किया था। इसके बाद में बात आती है कि 6,000 BC में क्या हुआ था, जो कुछ हैंड टूल्स आई थी, हैंड टूल्स के नाम से कह सकते हैं अपने, यानी जो छोटे मोटे अपने यंत्र कह सकते हैं, छोटी मोटी अपने जैसे यूज करते हैं, खुरपी हो गया, फावड़ा हो गया, ये छोटे मोटे यंत्र जो यूज करते हैं, वो 6,000 BC पे क्या हुआ था, हैंड टूल्स आ गई थी, यानी हाथ से यंत्रों के माध्यम से उखाड़ना, वीड को कंट्रोल करना 6,000 BC पहले अपने कंट्रोल को इसमें आ चुका था। इसके बाद में अपनी बात कर सकते हैं 1000 BC पूर्व जो हुआ था, 1000 BC पूर्व अपने बात कर सकते हैं। जैसे कुछ वीड को कंट्रोल करने के लिए अपने एनिमल्स का उपयोग करते थे, यानी एनिमल से वीड का कंट्रोल करना। इम्प्लीमेंट्स ऐसे आ चुके थे, ऐसे इम्प्लीमेंट आ चुके थे जिसमें क्या हुआ था, एनिमल्स के माध्यम से क्या करते थे, वीड को फ्री करते थे फील्ड से। इसमें 10,000 BC से क्या हुआ था, ये प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद में 1920 AD कह सकते हैं अपने कि 1920 में क्या हुआ था, कुछ ऐसी मशीनों का उपयोग हो गया था जिनके द्वारा क्या हुआ था, मशीनों के द्वारा अपने कह सकते हैं कंट्रोल स्टार्ट प्रॉपरली हो गया था 1920 में, यानी मशीनों के द्वारा अपने कह सकते हैं मशीन के द्वारा अपने कंट्रोल करने लग गए थे 1920 के अंदर। इसके बाद में 1930 AD के अंदर क्या हुआ था, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है अपना, बायोलॉजिकल जो कंट्रोल है उसका उद्भव माना जाता है। यानी अपने कह सकते हैं जो बायोलॉजिकल कंट्रोल का उद्भव 1930 AD के अंदर क्या हुआ था, बायोलॉजिकल कंट्रोल, यानी किसी भी कीट द्वारा किसी भी खरपतवार को खरपतवार के माध्यम से नष्ट करना क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है। और बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या हुआ था, 1930 को पूर्णतः लागू हो गया था। इसके बाद में 1946 के अंदर क्या हुआ था, केमिकल कंट्रोल का पूर्णतः उपयोग होने लग गया था। यानी अपने कह सकते हैं 1946 के अंदर केमिकल कंट्रोल का मुख्यतः स्टार्टिंग हो गई थी। वीड को फील्ड से फ्री करने के लिए केमिकल ऐसे आ चुके थे जिनसे क्या होता था, वीड का कंट्रोल होने लग गया था। जिसमें से पहला नाम आता है अपना 1946 के अंदर 2,4-डाइक्लोरोफ्लोरो फिनोक्सी एसिटिक एसिड कह सकते हैं अपने, यानी 2,4-डाइक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड,
एक प्रकार से ये क्या है 2,4-D वीड को कंट्रोल करने का मुख्यतः माध्यम है माना जाता है। अमेरिका के अंदर 1944 के अंदर ये मुख्यतः आया था और 1946 के अंदर क्या हुआ था, भारत के अंदर एंट्री हो चुकी थी इससे 2,4-D की, यानी भारत के अंदर 1946 के अंदर आया था और 1944 को क्या हुआ था, अमेरिका के अंदर यूएसए के अंदर क्या हुआ था, इसका मुख्यतः कंट्रोल करने लग गए थे। तो 2,4-D का भारत में आगमन या कह सकते हैं भारत के अंदर जो एंट्री थी 2,4-D की वो 1946 के अंदर थी और प्रथम केमिकल कंट्रोल माना जाता है। इसके बाद में देखो ये छोटी छोटी बातें बेसिक थी, ये बतानी जरूरी थी कि जो अपने कंट्रोल पढ़ रहे हैं वो कब से स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस तरीके से स्टार्ट हुआ, और उसके बाद में इसकी अन्य विधियां भी बहुत सारी विधियां ऐसी आ चुकी थी जिसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपने वीड का कंट्रोल कर सकते हैं। यानी 10,000 BC हैंड रिमूविंग, 6,000 BC हैंड टूल्स, जो कुछ ऐसे इंप्लीमेंट्स आ चुके थे जो क्या है हैंड के माध्यम से क्या है अपने को कंट्रोल करने के लिए किया जाता था। 1000 BC वीड एनिमल के माध्यम से, यानी अपने एनिमल के माध्यम से क्या है कुछ इंप्लीमेंट्स ऐसे थे जिनके द्वारा वीड को फ्री करते थे। 1920 मशीनों के द्वारा, 1930 AD को बायोलॉजिकल कंट्रोल कंप्लीटली स्टार्ट हुआ था, 1946 के अंदर केमिकल कंट्रोल स्टार्ट हुआ था। इसके बाद में देखो ये चीजें तो अपने छोटी मोटी दिमाग में आ ही चुकी है कि कहाँ से सर स्टार्ट हुआ, कब कैसे स्टार्ट हुआ। अब इसके अंदर अपने देखेंगे कि जो अपना कंट्रोल है उसके अंदर जो विधियां हैं उन विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले मैं अगर बात करूं वीड कंट्रोल की, तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको 3 प्रकार के वीड बताए थे, मैकेनिज्म कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल। सबसे पहले अपने 1 नंबर की अगर मैं बात करूं तो मैकेनिकल कंट्रोल स्टार्ट हुआ था। 2 नंबर की अगर मैं डिस्कस करूं तो बायोलॉजिकल कंट्रोल स्टार्ट हुआ था। 3 नंबर की अगर मैं बात करूं केमिकल कंट्रोल, यानी ये 3 कंट्रोल क्या है वीड फ्री करने के लिए कंट्रोल यूज में आते हैं। ये 3 अवधारणाएं ऐसी है जो क्या है वीड को फ्री करने के लिए है। सबसे पहले मैकेनिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल। सभी को पता है, कहीं समस्या नहीं है, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो 3 प्रकार से अपने कह सकते हैं जो कंट्रोल किया जाता है वो मैकेनिकल और बायोलॉजिकल और केमिकल के माध्यम से किया जाता है। सबसे पहले मैं 1 नंबर विधि की अगर बात करूं तो अपने उठाएंगे सबसे पहले मैकेनिकल कंट्रोल उठाएंगे, और मैकेनिकल कंट्रोल के अंदर सबसे पहले अपने देखेंगे छोटी छोटी विधियां हैं। मैकेनिकल में देखो टिलेज, सर टिलेज क्या होता है, टिलेज यानी अपने कह सकते हैं भूपरिष्करण, यानी अपने जब अपना फील्ड होता है उस फील्ड को अपने तैयार करते हैं उस फील्ड को क्या कहा जाता है भूपरिष्करण करना कहलाता है ट्रैक्टर के माध्यम से। उससे क्या होएगा वीड फ्री भी कंट्रोल माना जाता है। मैकेनिकल कंट्रोल टिलेज का एक पार्ट माना जाता है। इसके बाद में हैंड पुलिंग। सर हैंड पुलिंग क्या होता है, जैसे अपने कह सकते हैं जो हैंड पुलिंग है वो उखाड़ना कहलाता है, यानी अपने जो फील्ड था उस फील्ड के अंदर वीड थे, वीडों को क्या किया अपने हाथ के माध्यम से बाहर निकाल दिए, उखाड़कर बाहर निकाल दिए। वो वीड कंट्रोल किसका पार्ट माना जाता है, हैंड पुलिंग किसका माना जाता है, मैकेनिकल कंट्रोल का माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें हैंड होइंग, यानी अपने कह सकते हैं जो निराई गुड़ाई करते हैं, अपनी फसल उगी हुई फसल के अंदर क्या करते हैं अपने ट्रैक्टर के माध्यम से या अन्य किसी इंप्लीमेंट्स के माध्यम से क्या करते हैं निराई गुड़ाई करते हैं, जिसके माध्यम से छोटे मोटे वीड क्या हैं कंट्रोल हो जाते हैं, तो वो हैंड होइंग कहलाता है। निराई गुड़ाई करना क्या कहलाता है, हैंड होइंग कहलाता है, यानी वीड को किसी भी छोटे मोटे इंप्लीमेंट्स के माध्यम से क्या कर सकते हैं अपने एक वीड को फील्ड के बाहर निकाल सकते हैं। 1 सेकंड, हाँ जी आगे। इसके बाद में अपने बात करें हैंड होइंग के बाद में अपने देखें तो डिगिंग की जाती है। डिगिंग यानी कुछ ऐसे वीड है जिसको खोद कर निकालना पड़ता है अपने को,
तो वो भी पार्ट किसका माना जाता है, मैकेनिकल कंट्रोल का पार्ट माना जाता है। डिगिंग करना यानी खोद कर निकालना वीड को, डिगिंग करना मैकेनिकल कंट्रोल का पार्ट माना जाता है। इसके बाद में स्पुडिंग, स्पुडिंग यानी अपन कह सकते हैं जो हाथ से किसी के माध्यम से स्पुड कर देते हैं, काट देते हैं, हाथ के माध्यम से वीड को काटना। यानी अपने कह सकते हैं जो देखो अन्य ये छोटी छोटी प्रक्रियाएं अपने यूज करते हैं, पर किसी को पता है किसी को पता नहीं है। यानी मैकेनिकल कंट्रोल का ही ये सारे टॉपिक्स जो चल रहे हैं, ये सारे टॉपिक अब इसके अंतर्गत आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को कैसे भी इसको तोड़ मरोड़ कर लिख सकते हो, कहीं समस्या नहीं है। यानी हैंड पुलिंग हो गया, टिलेज हो गया, हैंड होइंग हो गया, डिगिंग हो गया, स्पुडिंग हो गया। यानी स्पुडिंग क्या होता है, हाथ के माध्यम से वीड को काटना क्या कहलाता है, स्पुडिंग कहलाता है। इसके बाद में एक होता है सिकिंग हो गया, एक होता है बर्निंग। सिकिंग क्या होता है सर, सिकिंग अपने कह सकते हैं जो वीड अपने होते हैं उन वीडों को क्या किया जाता है, समूह के अंदर काट देते हैं। यानी कुछ ऐसे वीड होते हैं जो एक झुंड बना के रहते हैं और उन झुंड को अपने एक साथ में काटते हैं, उसको बोलते हैं अपने स्टिकिंग बोलते हैं। और बर्निंग क्या होता है, बर्निंग सभी जानते हैं, जलाना। यानी कुछ वीड ऐसे होते हैं इनको अपने क्या कर सकते हैं, जलाकर उसकी अपने वेजिटेटिव ग्रोथ को रोक सकते हैं और उसके माध्यम से अपने को वीड कंट्रोल किया जा सकता है, यानी बर्निंग किया जा सकता है। उसके बाद में अपने बात करते हैं वाटर लॉगिंग। क्या होता है सर, वाटर लॉगिंग यानी अपना एक कह सकते हैं ये अपना फील्ड है और इस फील्ड के अंदर वीड उगे हुए हैं, तो अपने क्या कर देते हैं, यहाँ से क्या कर देते हैं, पानी को भर देते हैं। यानी फील्ड के अंदर जल को भर दिया जाता है और जल भरने से क्या है, उसकी ऑक्सीजन सिस्टम और जो मेटाबॉलिज्म की नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण वगैरह होता है, वो सारी प्रोसेस उसकी प्लांट्स की क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और बंद होने से क्या है, वाटर लॉगिंग उस प्रक्रिया को बोला जाता है। यानी वो वीड वही खत्म हो जाते हैं। यानी जल भरने से क्या हो जाता है, वीड को वो इन्वायरमेंटल कंडीशन नहीं मिल पाती जो वो वेजिटेटिव ग्रोथ कर पाए और वो वहीं का वहीं रुक जाता है, उसको वाटर लॉगिंग का नाम दिया जाता है। यानी फील्ड के अंदर अपने जल को भर देते हैं और वो वाटर लॉगिंग का पार्ट माना जाता है। इसके बाद में बात करें वाटर लॉगिंग के बाद में एक आता है चेनिंग करना। ये भी मैकेनिज्म कंट्रोल माना जाता है सर। चेनिंग क्या होता है, चेनिंग यानी अपने जो नहर होती है या अपने कह सकते हैं बड़े जो नाले होते हैं उसके अंदर वीड उगे रहते हैं, जलकुंभी हो गया, इस प्रकार के हाइड्रेला हो गया, ये जो वीड उग जाते हैं और उस नहर को साफ सफाई करने के माध्यम से एक दो ट्रैक्टरों को चलाया जाता है दोनों साइडों में और वहाँ पे चेन बांधी जाती है और वो चेन क्या करती है, पानी के अंदर होती है और वो वीड को काटते हुए चली जाती है। उसको क्या प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, चेनिंग का नाम दिया जाता है। समझ में आ गई, कहीं समस्या नहीं है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो मैकेनिज्म कंट्रोल के ही नाम छोटे छोटे टॉपिक है वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। यानी वाटर लॉगिंग हो गया, एक हो गया चेनिंग। तो चेनिंग को अपने कह सकते हैं दोनों तरफ ट्रैक्टर को चेन के माध्यम से बांधकर, तार के माध्यम से बांधकर उसको नहर के अंदर से गुजारा जाता है उस तार को। उससे क्या हो जाता है, वीड कट जाते हैं और वीड का कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद में अपने बात कर सकते हैं जो अपनी मल्चिंग होती है। सर मल्चिंग क्या होती है, अरे मल्चिंग वो होती है जिससे क्या होता है अपना जो फील्ड है उसके अंदर कम प्लांट्स हैं, अपने जो प्रोडक्शन देने वाले प्लांट्स कम है और ज़्यादा वीड उग चुके हैं, उसको क्या किया जाता है, पॉलीथीन के माध्यम से या स्ट्रा के माध्यम से तो उसको ढक दिया जाता है। कचरा हो गया स्ट्रा और प्लस पॉलीथीन, इन दो माध्यम से क्या कर सकते हैं अपने उसको ढक देते हैं। ढकने से क्या हो जाएगा, उसको जो इन्वायरमेंटल कंडीशन, यही वाटर लॉगिंग वाला ही पार्ट माना जाता है, वाटर लॉगिंग वाला ही पार्ट माना जाता है। यानी मल्चिंग उसको कह सकते हैं, पॉलीथीन के माध्यम से उसको ढक दिया जाता है जिससे क्या है प्लांट ग्रो नहीं हो पाते, वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं कर पाते, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती और O2 की प्रक्रिया नहीं हो पाती, सारा कुछ उसका बंद हो जाता है, वो प्लांट वहाँ का वही खत्म हो जाता है, उसको मल्चिंग का नाम दिया जाता है। यानी अपने कह सकते हैं जो मैकेनिज्म कंट्रोल है वो एक तो हो गया अपना टिलेज हो गया, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद में हैंड पुलिंग हो गया, हैंड होइंग हो गया,
डिगिंग हो गया, स्पूडिंग हो गया, सीकिंग हो गया, बर्निंग हो गया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अपनी बात करें कि जी वाटर लॉगिंग क्या होता है, ये भी बता दिया। चेनिंग क्या होती है, मल्चिंग क्या होती है। इसके बाद में नेक्स्ट और बच गए कुछ मैकेनिज्म कंट्रोल। तो ये सारी प्रोसेस क्या है, अपनी वीड को कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म कंट्रोल के अंदर आती है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट बात करेंगे जो अपना मैकेनिज्म है उसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स और भी बच गए, और भी अन्य विधियां हैं जो अपने इसको कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। हाँ जी, यहाँ पे आ जाओ, कहीं समस्या नहीं है, टॉपिक बढ़िया चल रहा है, याद भी हो रहा है, नोट्स बनाते रहो साथ साथ में, कहीं समस्या नहीं आएगी। यानी मैकेनिज्म कंट्रोल अपने नेक्स्ट और देखते हैं। चेनिंग हो गया, मल्चिंग हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट और बात करें समर डीप प्लाविंग, यानी अपने कह सकते हैं गहरी जुताई का नाम दे सकता हूं इसको, गहरी जुताई। अपने क्या करते हैं, कुछ गर्मियों के अंदर जो अपना फील्ड होता है उसमें क्या है, फसल का प्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद में जब गर्मियों के अंदर बुआई वापस करते हैं नेक्स्ट क्रॉप की, उस टाइम क्या है अपने को डीप कह सकते हो या गहरी जुताई करके उस भूमि को अपने छोड़ देते हैं, और उसके अंदर क्या है जो वीड है वो खत्म हो जाएंगे, वीड के जो कुछ सीड हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो वो समर डीप प्लाविंग क्या है, मैकेनिकल कंट्रोल का पार्ट माना जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें सोइल सोलराइजेशन, सोइल सोलराइजेशन ये भी क्या है, अपने गर्मियों के अंदर क्या है, धूप के अंदर छोड़ देते हैं भूमि को, सीधा खाली छोड़ देते हैं, पड़ती छोड़ देते हैं, और उससे क्या है ज़्यादा सनलाइट आने के कारण उन प्लांट्स को पानी नहीं मिल पाता, सिस्टम नहीं मिल पाता, एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं मिल पाती जो उनको चाहिए, और वो वीड वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं। उसको बोलते हैं पड़ती छोड़ना, या फिर धूप के अंदर पड़ती छोड़कर अपनी क्या सोइल सोलराइजेशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अपने बात करते हैं ड्रिडिंग, यानी ये क्या होता है सर, ये होता है मशीनों के द्वारा अपने क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे वीड हैं उनको अपने कंट्रोल मशीनों के द्वारा कर सकते हैं। यानी कुछ ऐसी मशीनें भी हैं जिनके माध्यम से फील्ड को फ्री किया जा सकता है और वीड को बाहर निकाल देता है वो काट कर, तो उस प्रक्रिया को ड्रिडिंग कहा जाता है। और सोइल सोलराइजेशन समझाई दी आपको। समर डिपिंग प्लाउइंग क्या होता है कि जो गहरी जुताई कर देते हैं उसमें क्या है, वीड कुछ दब जाते हैं नीचे, कुछ ऊपर के ऊपर धूप के अंदर नष्ट हो जाते हैं, वो समर डीप प्लाविंग कहलाता है। सोइल सोलराइजेशन क्या होता है सर, कि जो अपना भूमि होती है, फील्ड होता है, उसको खाली छोड़ दिया जाता है, और खाली छोड़ने से जो धूप लगती है उससे वो सनलाइट से क्या है कुछ न कुछ वीड है वो फ्री हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसको सोइल सोलराइजेशन का नाम दिया जाता है। ड्रिडिंग, हाँ जी, यहाँ पे आ दो। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें अगर मैकेनिकल कंट्रोल का, तो ये मोस्ट क्या है पार्ट्स हो चुके। इसके बाद में कुछ ऐसे कल्चर प्रैक्टिस भी हैं अपनी जिनके माध्यम से वीड को कम किया जा सकता है, कंप्लीट किया जा सकता है। तो अपने कह सकते हैं जो कल्चर प्रैक्टिस जो होती है उसके माध्यम से भी क्या किया जा सकता है, वीड को फील्ड से फ्री किया जा सकता है। अपने कह सकते हैं जो अपना फील्ड है उस फील्ड के अंदर क्या कर सकते हैं, कल्चर्स, कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, कुछ ऐसी विधियां हैं जिनके माध्यम से अपने वीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले अपने बात करें हाई डेंसिटी की। अगर बात करूं मैं, एक नाम आता है, सुना होगा, हाई डेंसिटी प्लांटिंग। अरे मेरे प्रिय बच्चों, क्या होता है जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग, अपने कह सकते हैं जो अपना फील्ड है उस फील्ड के अंदर, ये फील्ड है अपना, और इस फील्ड के अंदर क्या कर लेते हैं, अपने जो क्रॉप उगाई है उसकी मात्रा ज़्यादा रख लेते हैं। यानी जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा रख लेंगे तो उनको वीड को क्या होगा कि उनको जगह नहीं मिल पाएगी, एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं मिल पाएगी, और ज़्यादा संघनता होगी ना प्लांट्स की फील्ड के अंदर, तो वीड को जगह नहीं मिल पाएगी और वीड को एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं मिल पाएगी, और वो वीड वहीं का वहीं उगेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब डेंसिटी ज़्यादा होगी प्लांटों की तो वो उनको उचित सिस्टम नहीं मिल पाएगा और वो कम उगेंगे। तो
तो वो हो गया हाई डेंसिटी प्लांटिंग कल्चर प्रैक्टिस का टॉपिक माना जाता है। कुछ ऐसी क्रॉप्स भी हैं जिनके माध्यम से अपने सिलेक्टिव क्रॉप सिमुलेशन कह सकते हैं। कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो क्या है उगाकर उनको वीड का, कई फसलें ऐसी होती है जिनको उगाएंगे उनके साथ उसी सीजन के वही वीड उगेंगे, तो उसके हिसाब से अगर अपने देखें तो कुछ आगे पीछे अगर क्रॉप्स को कर लेंगे अपने, या 2-3 फसलों को अगर अपने सम्मिलित कर लेंगे तो उसके हिसाब से कुछ वीड का कंट्रोल भी माना जा सकता है। इसके बाद में सोविंग की जो विधियाँ होती है, सोविंग मेथड भी अपने कुछ ऐसे अपना लें कि जिससे क्या हो जाए वीड का कंट्रोल कुछ मात्रा तक हो जाए। जैसे अपना ये फील्ड है, अपने देखो कतारों के अंदर बुआई करते हैं तो बीच में जो खाली जगह रहती है उसमें तो वीड उगेंगे, हाँ गुरुदेव बिल्कुल उगेंगे। तो अपने क्या कर ले सकते हैं, जैसे ब्रॉडकास्टिंग का अपना फंडा अपनाने, अगर अपन कह सकते हैं जैसे अपने वीट को उगाना है, जैसे गेहूं को उगाना है, तो ये अपना फील्ड है और इस फील्ड के अंदर अपने क्या कर लेते हैं ब्रॉडकास्टिंग कर लेंगे, तो उससे क्या होगा छिटकुआ विधि से करेंगे तो प्लांट्स को क्या है जगह कम मिल पाएगी और अपने सोविंग का मेथड भी चेंज करके अपने वीड को कुछ मात्रा तक अपने क्या है कंट्रोल किया जा सकता है। ये देखो सर ऐसे कैसे, हाँ जी, ये जो कल्चर प्रैक्टिस होते हैं इनके माध्यम से थोड़ी मात्रा में अपने वीड को क्या है कम किया जा सकता है, न कि पूर्णतः कंप्लीट किया जा सकता है। हाँ जी, आगे चलते हैं, आ जाओ। इसके बाद में अपने सोविंग मेथड के बाद में अपने देखें तो क्रॉप रोटेशन अपना सकते हैं अपने, सभी का सुना हुआ है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन अपना के अपने क्या कर सकते हैं, क्रॉप का फसलों का अदल बदल कर बोना क्या कहलाता है, क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र कहलाता है। जिस फील्ड के अंदर अपने गेहूं बुआई की थी नेक्स्ट टाइम उस फील्ड को चेंज कर लो, यहाँ पे अगर 4 बीघा जमीन है अपनी, यहाँ पे भी 4 अपने 8 बीघा जमीन थी, अपने क्या कर दी कि यहाँ पर जो गेहूं का सीजन के समय गेहूं बुआई की थी वो सीजन चेंज कर लेते हैं और इस सीजन के अंदर ये फील्ड चेंज करके बुआई कर लेते हैं, तो कुछ वीड मात्रा में अपने को कम मिलेंगे। ये क्रॉप रोटेशन का भी फायदा मिलता है। इसके बाद में सीड बेड मेथड अपना सकते हैं अपने, तो कल्चर प्रैक्टिस में अपने कुछ न कुछ हद तक वीड का कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद में इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं अपने, इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग ये अपना फील्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, इंटरक्रॉपिंग अपने क्या कह सकते हैं, जो एक फसल की बुआई की उसी के साथ कुछ अन्य फसलों की भी बुआई कर देते हैं या एक से अधिक फसलों को बुआई कर देते हैं, उसको इंटरक्रॉपिंग का नाम दिया जाता है। जैसे अपने किसी अन्य फसल के साथ मूंग मोठ या कुछ अन्य अपने क्रॉप को उगा देते हैं, उसको इंटरक्रॉपिंग का नाम दिया जाता है। इससे सर वीड कैसे फ्री होंगे, बिल्कुल होंगे जी, कुछ हद तक क्या है वीड कंट्रोल होंगे, ठीक है। इसके बाद में अपने इंटरक्रॉपिंग का मेथड हो गया। इसके बाद में समर फ्लोरिंग कर सकते हैं अपने, समर फ्लोरिंग क्या होता है सर, समर फ्लोरिंग यानी पड़ती छोड़ना, यानी अपने कह सकते हैं जो अपना ये फील्ड था अब की बार इसके अंदर क्या कर लेते हैं फसल के बुआई नहीं करते, यानी अपना जो फील्ड है उस फील्ड के अंदर बुआई नहीं करते, एक सीजन में उसको खाली छोड़ दिया जाता है, उसको बोलते हैं समर प्लाविंग बोल सकते हो आप या पड़ती छोड़ना भी बोल सकते हो। यानी अपने कह सकते हैं जो अपना फील्ड है इसके अंदर अपने सीजन टू सीजन क्या कर लेते हैं फसलों की बुआई करते हैं, और एक सीजन ऐसा आता है कि 6 मंथ के लिए इसको खाली छोड़ दिया जाता है, उसको क्या कहलाता है, उसको क्या कह सकते हैं अपने पड़ती छोड़ना का नाम दिया जा सकता है। सर ये कचरा सा क्या कर रहे हो, बिल्कुल ये हर वर्ड का मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपके ये चीज़ें समझ में आ जाए, बताने से ज़्यादा बोर्ड पे समझ में आ जाती है, कहीं समस्या नहीं है। अपने समर फ्लोविंग या पड़ती छोड़ना इसको कहा जाता है। इसके बाद में फ्लडिंग कर सकते हैं अपने या ड्राइनेजिंग करके कर सकते हैं फ्लडिंग। सर ये क्या होता है, यानी बाढ़ के रूप में अपने क्या कर देते हैं पानी को भर देते हैं फील्ड के अंदर, उससे क्या हो जाएगा वीड का कंट्रोल कर सकते हैं। यानी फ्लडिंग करके बाढ़ के रूप में पानी को उसके अंदर फील्ड के अंदर भर देते हैं, उसको फ्लडिंग कह देते हैं। उससे भी क्या है अपने
वीड का कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद में अपने जैसे फ्लडिंग हो गया, ड्राइनेज भी इसमें भी किया जाता है। ड्राइनेज यानी अपने अधिक मात्रा में अगर पानी है तो उसको भी बाहर निकाल दिया जाता है, उसको ड्राइनेज का नाम दिया जाता है। फ्लडिंग, बाढ़ के रूप में पानी भर देते हैं खेत के अंदर, उससे क्या है वीड का कंट्रोल हो सकता है। तो ये जो कल्चर प्रैक्टिस थी ये मुख्यतः मैकेनिज्म कंट्रोल के अंदर ही आती है। मैकेनिज्म कंट्रोल कह दो तो उसके अंदर तो अपने देखा था जी, टिलेज कर दो, निराई गुड़ाई कर दो, हैंड प्लाइंग कर दो, सिकिंग कर दो, बर्निंग कर दो, ये चैनिंग कर दो, मूविंग कर दो, और अपने पढ़ा था कि जैसे मल्चिंग कर दो। ये सारी जो प्रोसेस थी ना ये किसकी थी, वो डाटा था मैकेनिज्म कंट्रोल का। और मैकेनिज्म कंट्रोल का अन्य पार्ट्स माना जाता है कौन सा, कल्चर प्रैक्टिस। यानी कल्चर प्रैक्टिस क्या होती है सर, जब अपने फील्ड को तैयार करते होते हैं, बुआई करते होते हैं, उस समय जो प्रैक्टिस करते हैं उन प्रैक्टिस को क्या कहा जाता है, कल्चर प्रैक्टिस का नाम दिया जाता है। यानी अपने कह सकते हैं जैसे हाई डेंसिटी ट्री प्लांटिंग, यानी अपने फसलों के अंदर क्या कर सकते हैं, प्लांट्स की ज़्यादा मात्रा रख लेते हैं, उससे क्या वीड कम होंगे। उसके बाद में सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स, कुछ ऐसी वीड हैं जो क्या है मुख्य क्रॉप के अंदर ही उगते हैं, उन क्रॉप्स को चेंज कर देते हैं, सिलेक्शन करके बढ़िया बुआई कर दो, उससे कल्चर टॉपिक कंप्लीट होगा। सोविंग मेथड, सोविंग मेथड भी चेंज करके अपने उसको कर सकते हैं कंट्रोल। क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र अपना के भी अपने फसलों को अदल बदल कर बोकर भी क्या कर सकते हैं, वीड को कंट्रोल किया जा सकता है। सीड बेड मेथड भी अपना सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, यानी अपने फसलों को एक फसल के साथ एक दो फसलें और बुआई कर दो, उससे क्या है प्लांटिंग ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी प्लांट की, उससे क्या हो जाएगा वीड को सिस्टम नहीं मिल पाएगा, तो वीड कंट्रोल मुख्यतः जरूर होगा। समर प्लाविंग कह सकते हो, यानी पड़ती छोड़ दो या फ्लोविंग कर दो, उस चीज़ को क्या है अपने भूमि को खाली छोड़ देते हैं, उस खाली भूमि में क्या होंगे, जो अपने धूप लगेगी और उससे क्या है अपने ना इसमें कोई कल्चर प्रैक्टिस करेंगे, ना कोई और, ना उसमें पानी की मात्रा देंगे, ना सिंचाई करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, और वो भूमि खाली पड़ी रहेगी, तो उसके अंदर क्या है जितने सीड हैं ना वो एक बार तो ग्रो होंगे, पर जब उनको उचित टेम्परेचर, उचित सिस्टम, उचित सिंचाई नहीं मिल पाएगी ना तो वो वहीं के वहीं खत्म हो जाएंगे, यानी उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ क्या है कंप्लीट नहीं हो पाएगी, उससे क्या हो जाएगा पड़ती छोड़ने से भी वीड का कंट्रोल मुख्यतः माना जाता है। इसके बाद हम फ्लडिंग कह सकते हैं, अपने जैसे अपनी कोई सिंचाई कर रहे हैं तो कुछ मात्रा ऐसी होती है सिंचाई की कि अपने फसल जो होती है उसके अंदर सिंचाई देते हैं हल्की मात्रा के अंदर, ठीक है, हल्की मात्रा में देते हैं तो वीड क्या है आराम से अपना जीवन चक्र चला सकते हैं। कुछ ऐसी सिंचाई कर दो कि एक बार सब वीड भी एक बार ढक जाए पानी के माध्यम से, और वो वीड थोड़े दिन 2 या 3 दिन के अंदर अंदर क्या है कुछ मात्रा में छोटे मोटे वीड क्या कंट्रोल हो जाएंगे। वो विधि अपने भी कल्चर प्रैक्टिस के अंदर, सिंचाई के अंदर उपयुक्त मानी जाती है, यानी फ्लडिंग मानी जाती है। इंटरक्रॉपिंग भी बहुत अच्छा वीड कंट्रोल का एक माध्यम माना जाता है। तो ये तो हो गया मैकेनिज्म कंट्रोल, ठीक है। इसके नेक्स्ट जो पार्ट अपना होएगा उसके अंदर अपने बात करेंगे जी सारा जो बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है उस बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करेंगे, उसके बाद में केमिकल कंट्रोल की बात करेंगे। तो 2 टॉपिक और बच गए अपने वीड के अंदर, 2 टॉपिक बचे हैं मात्र, और वीड का सब मैटर मैंने इस चैनल के हिसाब से उस अकाउंट के अंदर डाल दिया है, तो आप वीडियो उसके अंदर देख लेना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 उसमें लगे हुए हैं, कहीं समस्या नहीं है। तो उसके अंदर अपने क्या करेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल की भी मैं मुख्यतः इस रूप में ही अवधारणा के रूप में बढ़िया तरीके से आपको मैं समझा दूंगा, तो आप नोट्स बना लेना, कहीं समस्या नहीं है। तो धन्यवाद बहुत बहुत, जय जवान जय किसान, ओके।